सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम। फाइलम में जैसे कोई भी फाइलम है उसके अगर हमको 10 जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा या कोई भी फाइलम एकाइनोडर्मेटा तक, तो आप है ना उनके 10 जनरल कैरेक्टर्स इजीली लिख पाएंगे और इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, तो हम इसे एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि वो पहले कैसे रहते हैं, उनका लोकोमोशन कैसा है कि वो मूवमेंट कैसे करते हैं, उनका खान पान कैसा है कि वो कैसे कौन सा खाना खाते हैं, वो खुद बनाते हैं, कुछ कुछ खुद बनाते हैं, कुछ कुछ बाहर से लेते हैं और कुछ कुछ है ना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। उनके अंदर जो जर्म लेयर है जैसे एक्टो, मीजो, एंडोडर्म, ये तीनों में से कौन सी प्रेजेंट होती है या एब्सेंट ही होती है, उनका डाइजेशन कैसा है, उनका एक्सक्रीशन कैसा है और एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, जैसे किसी का मोनोटैलिक होता है या किसी का यूरिक एसिड होता है। और रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है कि कैसा होता है, और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीलोम कैसा होता है, और रेस्पिरेशन कैसे होता है और उनके यंग वंस का क्या है, वो सब पूरा अभी हम पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं पहले प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ जो लिविंग होता है, प्रोटोजोआ जो लिविंग है उनका कैसा है, स्टेगनेंट वाटर में और फ्रेश वाटर में वो कैथेरोबिक हो सकते हैं या कॉप्रोजोइक हो सकते हैं। कैथेरोबिक क्या, जब वो है ना कोई अच्छी एनवायरनमेंट में रहे जहाँ वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर मिले उन्हें। और है ना कॉप्रोजोइक क्या, वैसे ऐसे प्रोटोजोअन्स जो है ना कि है ना रेक्टम में रहे या फीसेस मैटर में रहे किसी भी ऑर्गेनिज्म के। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ओपिलीना। ओपिलीना क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो रेक्टम में रहता है फ्रॉग्स के। इनका जो लोकोमोशन होता है थ्रू सूडोपोडिया होता है, सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है। इसका अपन बेस्ट एग्जांपल याद कर सकते हैं अमीबा। अमीबा में भी सूडोपोडिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिससे वो मूव करते हैं और अपना खाना लेते हैं। और इनका जो नरिशमेंट होता है वो होलोफाइटिक होता है। होलोफाइटिक मतलब वो है ना अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। और होलोजोइक मतलब कि वो किसी और पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स पर डिपेंड रहेंगे अपने खाने पीने के लिए। और सेप्रोजोइक मतलब कि वो किसी डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे। इनके अंदर जर्म लेयर एब्सेंट रहती है और सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहती है। सेगमेंटेशन इसलिए प्रेजेंट रहती है कि वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकें। ठीक है, उसके बाद इनका डाइजेशन जो होता है वो पूरा इंट्रासेल्युलर होता है। ठीक है, पूरा इंट्रासेल्युलर होता है जिसमें है ना लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू इनका डाइजेशन होता है। इनकी बॉडी का जो एक्सक्रीशन होता है, ये इनकी बॉडी में कोई एक पार्ट नहीं है जिधर से वो एक्सक्रीशन कर सके, तो उनके है ना थ्रू डिफ्यूजन ही एक्सक्रीशन हो जाता है। और जो उनका एक्सक्रीशन होता है उसमें वो अमोनोटैलिक होता है क्योंकि वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल के उस पर। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। और जो इनका फर्टिलाइजेशन है वो पेनिट्रेशन के थ्रू होता है, जिसमें जो माइक्रोगैमेट्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं मैक्रोगैमेट्स में। और जो सीलोम होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और रेस्पिरेशन जो होता है वो रेस्पिरेशन होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, ये दोनों डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब जो इनमें यंग वंस होते हैं ये अपने आइडेंटिकली होते हैं पेरेंट्स के जैसे, तो इनमें कोई इनका यंग वंस का है ही नहीं रोल। अब पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या है, जो ये इनका लिविंग कैसा है, ये सेसाइल फॉर्म में रहते हैं और सॉलिटरी रहते हैं, कुछ कॉलोनियल भी रह सकते हैं। और ये कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स के जैसे ही ग्रो करते हैं। और जो इनकी लार्वल स्टेज होती है इनमें है ना लोकोमोशन प्रेजेंट रहता है, बाकी जो अडल्ट स्टेज होती है वो उसमें इनका लोकोमोशन एब्सेंट रहता है। ये होलोजोइक होते हैं, मतलब दूसरों पे निर्भर रहता है खाना पानी के लिए। और जर्म लेयर होती है उसमें सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म ही प्रेजेंट रहती है। और उनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, इनमें सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। और उनका डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर होता है, इनमें माउथ एब्सेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद है ना एक्सक्रीशन होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इनमें ऑस्क्यूलम रहता है। ठीक है, ऑस्क्यूलम रहता है और इन ये भी मोनोटैलिक होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन और इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों सेम टाइम पे होते हैं। इसमें भी सीलोम एब्सेंट है और डिफ्यूजन ही होता है, रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है और एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब देखो हर चीज़ में अपन कॉमन फाइंड करेंगे तो अपना याद जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे जो सीलेंट्रेटा है इसमें भी रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू। और प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा तीनों में रिप्रोडक्शन भी जो होता है वो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही होता है। और सीलोम भी तीनों में एब्सेंट रहता है।
बात आई पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा, इनमें एक्टो और एंडोडर्म दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, और सेगमेंटेशन भी किस में प्रेजेंट रहता है, सिर्फ प्रोटोजोआ में प्रेजेंट रहता है, बाकी पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा में सेगमेंटेशन एब्सेंट रहता है। सीलेंट्रेटा में जो लोकोमोशन है वो टेंटिकल्स के थ्रू होता है, ठीक है। और जो सीलेंट्रेटा है इनका लिविंग क्या है, एक्वाटिक, मरीन या फ्रेश वाटर में, और ये भी कॉलोनियल भी रह सकते हैं और सॉलिटरी भी रह सकते हैं। अब देखो इसमें पॉरीफेरा में भी सॉलिटरी और कॉलोनियल है, इसमें भी सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों ही है, ठीक है। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट नई चीज़ है कि वो इनका जो लोकोमोशन है वो टेंटिकल्स के थ्रू होता है। अब जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, और इनका जो तीनों का एक्सक्रीशन है तीनों का डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और तीनों में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल भी रहता है वो भी अमोनिया ही रहता है, ठीक है। तो तीनों में अपन लिख सकते हैं दे आर अमोनोटैलिक, ठीक है। अब इनमें जैसे अब पॉरीफेरा में माउथ एब्सेंट था, इधर एनस एब्सेंट है। जो इसमें जो माउथ ही है वही इंजेशन का काम भी करती है और ईजेशन का काम भी करती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस क्या है, प्लेटी मतलब प्लेट जैसे फ्लैट, ठीक है, सीधी बात। अब इसमें अपन बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं टेप वर्म, ठीक है। टेप वर्म भी ऐसे फ्लैट होता है, ठीक। ये भी फ्रेश वाटर मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, इनमें सीलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, ये भी हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें लेकिन तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टो, एंडो और मीसो। और इनमें सेगमेंटेशन और है ना, दैट इज इनमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर रहती है, ठीक है। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट रहती है, मतलब ये एक्टो, एंडो, मीसो तीनों प्रेजेंट है। इनमें एनएस एब्सेंट है, तो इंजेशन और ईजेशन दोनों माउथ से ही होता है। ऊपर भी यही था सीलेंट्रेटा में। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप्ड रहता है। इसमें एसेक्सुअल कॉमन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कॉमन है, लेकिन जो फ्रेश वाटर में रहता है उनमें सेक्सुअल होता है। इंटरनल और टिपिकली ऑकर थ्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके थ्रू, वो इंटरनल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। ये भी एसीलोमेट है, सीलोम एब्सेंट है। और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो किससे होता है, थ्रू ट्यूब्स। कौन से ट्यूब्स, लिम्फेटिक ट्यूब्स, ठीक है। अब एस्के हेलमिन्थिस का बेस्ट एग्जांपल है राउंड वर्म, ठीक है, राउंड वर्म होता है। अब ये भी सॉइल में फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो पैरापोडिया के थ्रू होता है, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होता है, एक्टो एंडोडर्म ही प्रेजेंट रहता है, इसमें मीजोडर्म नहीं रहता है। और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। इनका जो माउथ रहता है वो टर्मिनल रहता है, और है ना इनके माउथ पे है ना सिर्फ लिप्स भी रहते हैं, ठीक है। और फिर इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो है ना किसी ट्यूब या पोर के थ्रू होता है, उनको बोलते हैं रेनेट सेल्स। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है। इनमें दोनों टाइप के अलग अलग सेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेस्टिस अलग होता है और ओवरीज अलग में प्रेजेंट होता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद ये स्यूडोसील होते हैं, और ओवो वीवी हो सकते हैं, ओवो वीवी मतलब, और ओवी पेरस भी हो सकते हैं और वीवी पेरस भी हो सकते हैं, मतलब कि ये एग लेइंग भी हो सकते हैं और डायरेक्ट यंग वन भी ले कर सकते हैं। इसके बाद इनमें है ना रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट रहता है, तो ये सब थ्रू डिफ्यूजन होता है। उसके बाद एनेलिडा में भी क्या है, ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट, मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर इनका लिविंग है। और ये लॉन्गिट्यूडनल, और इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स रहते हैं फॉर लोकोमोशन। ये भी होलोजोइक होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब एक्टो, एंडो, मीसो तीनों प्रेजेंट है। और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मतलब सेगमेंटेशन है। फिर आता है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। रिप्रोडक्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल भी एमोनोटेलिक होता है। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसका जो सीलोम है ये शिजोसीलोम है। और जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू, गिल्स और मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। और जो इनके यंग वंस हैं वो एग लेइंग होते हैं, एग्स के थ्रू होते हैं। और है ना इनमें एग्स होते हैं, इनके जो एग्स रहते हैं वो ककून्स में रहते हैं। उसके बाद अर्थ्रोपोडा में तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स के नाम लिख दोगे तो अर्थ्रोपोडा में तो हो ही जाएगा। तो अपन ग्रास हॉपर लिख सकते हैं, बटरफ्लाई लिख सकते हैं, टिक्स लिख सकते हैं, बीस लिख सकते हैं, बहुत सारे है ना इंसेक्ट्स रहते हैं। कॉकरोच लिख सकते हैं। अब जैसे इनमें है ना, ये हमको जो अर्थ्रोपोडा है ये हमको एयर में भी दिखते हैं, वाटर में भी दिखते हैं और लैंड पे भी दिखते हैं। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस रहते हैं फॉर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए। और जो इनकी बॉडी है वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है।
ये हर्बीवोर हो सकते हैं, कार्निवोर हो सकते हैं, पैरासाइट होते हैं, डेट्रीटस हो सकते हैं, फीडर्स हो सकते हैं। जो आ जाए याद लिख लेना। उसके बाद ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब एक्टो, एंडो और मीज़ो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद और सेगमेंटेड है, सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट है इसमें। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और है ना इनका माउथ टू एनस एक पूरा पाथ रहता है, ठीक है। माउथ टू एनस पूरा प्रेजेंट रहता है। उसके बाद थ्रू एनस इनके में भी अमोनिया सिक्रीट करते हैं, और जो एक्वेटिक रहते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। जो एक्वेटिक रहते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जो यूरिक एसिड रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल सिक्रीट करते हैं। जो टेरेस्ट्रियल मतलब ऐसे हवा में और लैंड पर रहते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, और जो एक्वेटिक है जो पानी के अंदर रहते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, थ्रू एनस। क्योंकि इनके माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। इनके जो सेक्सेस रहते हैं वो भी सेपरेट होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन भी सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और इनकी जो क्या हीमोसील रहती है, इनके हीमोसील रहता है। हीमोसील क्या, जो इनकी बॉडी की कैविटी है वो किससे फिल्ड रहेगी, ब्लड से फिल्ड है, इसलिए हीमोसील। और जो इनका रेस्पिरेशन है वो गिल्स, ट्रैकिया, लंग्स। और ये ओवोविविपेरस, विविपेरस, ओविविपेरस लार्वल स्टेजेस रहती है इनमें। लार्वल स्टेज रहती है फ्रॉग्स में, बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक। उसके बाद मॉलस, मॉलस में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स रहते हैं। फूड जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, हर्बीवोर, ग्रेजिंग एल्गी ग्रेजिंग ऑन एल्गी, एल्गी के ऊपर रहना, एल्गी खाते हैं। और ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है, इसको रेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। रास्पिंग ऑर्गन्स रहते हैं इनके बकल कैविटी में। इनकी किडनी रहती है इनके पास 2 पेयर्स की। इनमें सेक्सेस सेपरेट रहते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी हीमोसील। गिल्स बॉडी सरफेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। विविपेरस होते हैं, डायरेक्ट यंग वन देते हैं। एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लू, ये पूरे मैराइन होते हैं, इनमें ट्यूब फीड्स रहती है, फिल्टर फीडिंग, स्कैवेंजर्स, प्रिडेशन। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है। माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन ये सब प्रेजेंट है। एनएस भी प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, पर एक्सक्रीटरी पूरा जो सिस्टम है वो एब्सेंट है, पर एनएस जरूर प्रेजेंट है। इनमें सेक्सेस सेपरेट है, लार्वल स्टेजेस भी प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सीलोमेट है और एंटेरोसिलस है। सीलोम प्रेजेंट लिख सकते हो डायरेक्ट, एंटेरोसिलस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस मेन जो है वो लिखना ज़रूरी है। उसके बाद रेस्पिरेशन जो है गिल्स और पेपिलाई के थ्रू होता है, और विविपेरस होते हैं ज़्यादातर तो, ठीक है। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स देखें। प्रोटोजोआ में अमीबा और एंटामीबा कोला याद कर लेना, दोनों थोड़े कॉमन है। पॉरीफेरा में वीनस फ्लावर बास्केट और स्पॉन्ज, ठीक है। सीलेंट्रेटा में निडेरिया और जेलीफिश। प्लेटीहेलमिन्थिस में टेपवर्म, फ्लूक्स। एस्केहेलमिन्थिस में राउंड वर्म्स और रोटीफोर्स, ठीक है। इसमें 2 आर्स हैं तो उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद एनेलिडा में अर्थवर्म, लीचेस, अर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट्स और टिक्स। अब टिक्स क्या होती है पूछोगे तो जो जुएँ होती है वही, ठीक है। मॉलिस्क, ऑक्टोपस और स्नेल्स, और एकिनोडर्मिटा, स्टारफिश और सी कुकुम्बर। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ये नोट्स आप कमेंट सेक्शन में मैसेज डाल देना अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।